हेलो गाइस। जैसा कि हम लोग दीपों का उत्सव दिवाली, जिसको हम प्रकाश का उत्सव भी बोलते हैं, कल हम लोग धूमधाम हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। इस त्यौहार का हम भारतीयों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार होता है और इसको सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे भी बच्चे जलाते हैं। हमारे जो वीडियो की हेडिंग में 2 शब्द हैं, पटाखा और फुलझड़ी, उसी पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। पटाखा और फुलझड़ी, जैसा कि बचपन में हम क्या होता है, एज ए लड़की और हमारे भाई लोग हों या तो आसपास के जो भी पड़ोसी लड़के हों, तो इस त्यौहार पे क्या होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमको फुलझड़ी दिलवाई जाती है। एज ए लड़की हमको फुलझड़ी दिलवाते हैं पेरेंट्स हमारे, और हमारे भाई को या तो जो भी हैं हमारे पड़ोसी लड़के जो भी हैं उनको क्या दिया जाता है, पटाखे दिलवाए जाते हैं। तो इसी से थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे इसको कि फुलझड़ी से भी हमारे जो एक इनडायरेक्टली क्या होता है, माइंड में ये फीड कराया जाता है कि फुलझड़ी क्या है, फूलों की झड़ियाँ, स्पार्कल्स जो होते हैं, फूलों की झड़ियाँ, और उसमें क्या है कि वो भी क्या है, आतिशबाजी का रूप है। आतिशबाजी तो पटाखे से भी करते हैं और फुलझड़ी से भी करते हैं। तो एक तरीके से तो हमें ये दिखाया जाता है कि ठीक है, आप भी आतिशबाजी करो और लड़के भी आतिशबाजी करेंगे। बट आपकी जो आतिशबाजी है, जैसे कि फुलझड़ी क्या है, फूलों की झड़ियाँ, मतलब उसमें जो छिटपुट क्या होती है कि फूलों की जो झड़ियों की तरह क्या होता है कि वो एक शेप लेता है, और थोड़ी देर के बाद जैसे उसमें जो आवाज़ है वो बहुत ना की मात्रा की तरह आती है, ना की तरह आती है, ना मात्र की होती है आवाज़। इट मीन्स कि गर्ल्स क्या है कि मतलब आपको कोई इसमें चिंगारी है, फुलझड़ी क्या है, उसमें चिंगारी निकल रही है, तो आपको अगर आपत्ति होती है ना, तो चिंगारी जो है वो घर के आंगन तक सीमित होना चाहिए, और ज़्यादा बेटर होगा कि वो एक कमरे के कोने तक सीमित रह जाए। तो फुलझड़ी हमको एक पतली सी स्टिक होती है, वही थमाई जाती है। लड़कों को पटाखा दिया जाता है कि भैया तुम्हारा पटाखा जलाएगा, कि आपकी जो आतिशबाजी का रूप है वो विस्फोट, वो भी क्या है कि उसमें क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ, उसमें मतलब एक शोर ना, दूर तक शोर करने के पर्पज़ से वो बनाया गया रहता है। तो पटाखा जलाना मतलब वो आतिशबाजी है, लेकिन वो दूर तक अगर शोर करता है तो क्या होता है, लड़का ज़्यादा खुश होता है, बच्चे मतलब पेरेंट्स उसको प्रोत्साहित करते हैं। जितना ज़्यादा शोर करेगा उतना ज़्यादा उसको प्रोत्साहन मिलता है, और वो अंदर से खुश होता है कि हम पेरेंट्स हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उछलता कूदता है। और उसी में अगर क्या है कि उस पटाखे से एज ए गर्ल्स, मतलब हम लड़की को ये सिखाया जाता है कि वो उससे डर कर रहो, दूर रहो। तो बाय द वे हमको अगर वो उस पटाखे से डर हो जाता है, हम लोग दूर भाग जाते हैं, तो उस पर तो और मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि अरे मतलब वो तो डर के चली गई। ये इसके कोर में बहुत बड़ा मैसेज है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, और हम लड़कियां क्या होते हैं कि फुलझड़ी में ही खुश रहते हैं। ठीक है, खुश रहना चाहिए। हमारी आतिशबाजी घर के कोने तक सीमित हो, हमें कोई आपत्ति हो ना, एज ए लड़की पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, हमारे जो आसपास पड़ोसी हैं, समाज है, सब लोग हमको यही सिखाता है कि बेटा आपको अगर लड़की हो कोई बड़ी आपत्ति हो या छोटी आपत्ति हो तो फुलझड़ी की तरह सिमट के रह जाओ, पटाखा बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर पटाखा तुम जलाओगी
उस टाइप की आतिशबाजी तुम करोगी तो बेटा आप जल जाओगी। मत इट मीन्स कि वो आपके लिए हानिकारक होगा। वो आवाज़ भी जो करेगा, बाय द वे आप तो जलोगी ही, आवाज़ करेगा तो उससे क्या है कि वो हार्मफुल है, वो आपके लिए भी हार्मफुल है। उसमें हमको खुशी नहीं होने दिया जाता है, उसमें आपको खुशी नहीं होना है, ये हमें सिखाया जाता है पटाखा और फुलझड़ी के जरिए। ये चीज़ें क्या हैं कि हमारे रियल लाइफ में जब हम बड़े होते हैं तो यही चीज़ होती है एवरीवेयर, कि लड़की हो। डिफरेंसेस क्या है गाइस, 9 महीने हम भी पले हैं एज ए लड़की माँ की गर्भ में, और लड़का हमारा भाई भी जिससे पला है 9 महीने की। शायद उस पालन पोषण में जो 9 महीने की प्रोसेसिंग होती है, जो भी होता है, रिएक्शन होते हैं, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें डिफरेंसेस तो मतलब मदर वो कर नहीं सकती है कि अंदर से कुछ डिफरेंसेस कर दें। शायद वो कोर में कोई डिफरेंसेस होता नहीं, बाहर जब हम आते हैं तो जो लेयरिंग होती है, कोर तो हमारा सेम है, बट जो उसके ऊपर जो लेयर हम लेप चढ़ाए जाते हैं, विचारों के लेप, क्योंकि हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो हमारे ऊपर उस टाइप के विचारों का लेप चढ़ाया जाता है, और वो हमारे दिमाग में ना एक्टिविटी, मतलब डिफरेंट एक्टिविटी से, मतलब घर में, बाहर, स्कूल लेवल पे, कहीं भी हम जाते हैं, हर जगह जैसे वो बार बार हमें रिमाइंड कराया जाता है कि आप क्या हो, लड़की हो भाई, तो खुद को क्या हो कि सहम के, कोई भी चीज़ ना सहम के, मतलब एक एज ए विक्टिम रहो। विक्टिम रहना ही बहुत बड़ी गलती है गाइस। दिमाग में ये चीज़ें फीड कर देना कि आप विक्टिम हो, जबकि आप गलत नहीं किए हो, आपकी गलती नहीं है। फिर भी गलती नहीं है और पीड़िता बनकर रहो। क्यों? पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भगवान ने ही तो आपको ऐसा बनाया है। भगवान क्या बनाया है? वही सेक्सुअल ऑर्गन के डिफरेंसेस है ना गाइस। तो शायद जो हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारे वीक पॉइंट हैं, वो शायद हम उसको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी मान सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हम लड़कियों को, मतलब इवन सबको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब स्प्रेड करो, दिमाग में रखो कि ठीक है, सहनशीलता हमारे अंदर ज़्यादा होती है। ये हमको सिखाया जाता है कि बेटा बेटी हो, सहनशील बनो, बार बार झड़प नहीं करना चाहिए, तुमको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, चुप रहना सीखो। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि बार बार मुँह से झगड़े करना वो कोई मैटर का सॉल्यूशन नहीं है। शांत हो करके अगर हम चीज़ों को समझेंगे, अपने पे काम करेंगे, तो शायद हम अपनी सारी एनर्जी को अपने एक काम पे फोकस कर पाएंगे। तो जो सोसाइटी हमें नरेट कर रही है, उसको अगर हम पॉजिटिव लेकर के अपने पे काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा बेनिफिशियल, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू बॉयज़, क्योंकि उनको ये फीड किया जा रहा है, कराया जा रहा है ना, पेरेंट्स ने उनको रियलाइज़ करा रहे हैं, उनके रिलेटिव्स रियलाइज़ करा रहे हैं, नेबर्स रियलाइज़ करा रहे हैं, ओवरऑल पूरी सोसाइटी उनको यही महसूस करवा रही है कि बेटा आप स्ट्रॉन्ग हो। आप गुस्सा करोगे तो फिर मतलब यही लाइक एक फैमिली में क्या है कि बहन भाई दोनों में झड़प हो, तो अगर लड़की को गुस्सा आ गया तो सारे लोग आंखें एकदम डिसलाइक ना उनके लड़की की तरफ एकदम गुस्सा करके, तुम, अरे भैया है उसको गुस्सा आता होगा, वो लड़का है, तुमको क्यों गुस्सा आ गया? तो भाई ये कंडीशंस हैं। और ये कहा जाता है कि अभी जो करंट्स में, मतलब धीरे धीरे
चेंजेस आ रहे हैं, बट गाइस वो इस लेवल पे चेंजेस नहीं हैं। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ मेजर्स ले जा रहे हैं, कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, बट ये ना कहो कि कानून लड़कियों के फेवर में है, नॉट एट ऑल। वो बहुत कॉस्टली है गाइस, उसके लिए लड़कियों को बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है उस कानून का सहारा लेने के लिए। पहले तो वो कानून ट्रीटमेंट है, वो एक प्रिकॉशंस नहीं है। ट्रीटमेंट है ना कि रेप हो गया, एक तो आप पड़ोसियों की नज़र से गिर गए, हमारे खुद दिमाग में ये फीड किया गया है कि आप अपनी नज़र में एकदम ख़त्म हो गए, पेरेंट्स के वो में कि क्या है, उसके बाद बार बार कोर्ट से जाना पड़ रहा है, पुलिस के साथ कन्वर्सेशन जो भी है व्हाटएवर। तो ये हमको ये वीक, मतलब ये मेंटली वीक कराया, मतलब मेंटली क्या है, वीक कर रहा है। भाई क्यों हम कोर्ट जाने में, क्यों, हमको क्या खराबी है? अगर आप ट्रीटमेंट के रूप में कोर्ट नहीं जा सकते हो तो प्रिकॉशंस के रूप में जाओ ना, पढ़ो लिखो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर तो उसको यूटिलाइज करो, सिस्टम का पार्ट बनो। तो प्रिकॉशंस के रूप में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इधर हम प्रिकॉशंस लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं। शायद प्रिकॉशंस उतना कॉस्टली नहीं है जितना कॉस्टलियर हमारे लिए ट्रीटमेंट है गाइस। तो एज ए फीमेल्स आप लोग समझो इसको कि नहीं, हमें ये नहीं मतलब गर्व करना है कि हमारे जो देश में, प्रदेश में इस तरीके से घटना घटने के बाद बहुत सारे रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, लॉज बने हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और फाइट करेंगे। शायद वो बहुत कॉस्टली है, उसमें टाइम भी बहुत जाएगा, पैसा भी लगता है, और हर जगह से मतलब एक मेंटल जो होता है वो प्रेशर भी होते हैं, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो शायद उसको फेस करने से बेटर है कि हम प्रिकॉशंस ले लें, हम उस सिस्टम का पार्ट बन जाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, अपने पर काम करें। जो भी अपॉर्चुनिटी है, आप सेम अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रीटमेंट लेने जाते हो, बट सेम अपॉर्चुनिटीज़ में प्रिकॉशंस क्यों नहीं? क्यों अपने को वीक समझना, क्यों विक्टिम समझना? ट्रीटमेंट आप जाते हो विक्टिम समझ के लेने, पेपर पे भी इस गवर्नमेंट के नज़रिए, सबके नज़रियों में जो सिस्टम के पार्ट्स हैं उनके नज़रिए में आप क्या हैं, एज ए विक्टिम आप ट्रीटमेंट लेने गए। बट प्रिकॉशंस लोगे तो विक्टिम नहीं रहोगे। तो डोंट बी विक्टिम, सहनशील बनो, समय का इंतज़ार करो, लेकिन अगर गलत शक्ति का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको सहो, जब तक कि खुद पर काम ना कर लो। बार बार झड़प करना कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम एक जो होता है ना, एक मैजिक कुछ ऐसा नहीं है कि जो इतने लंबे समय से लोगों के जीन में मेंटली जो एक फीड हो गया है उसको हम ड्रास्टिकली चेंज करें। उसको हम बहुत ग्रेजुअली ही चेंज कर सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी है पितृसत्तात्मकता है, पैट्रियार्की है, एवरीवेयर पैट्रियार्की। गाइस हाँ, एथिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग, मॉरलिटी पढ़ाई जाती, सिखाई जाती है, बट अगर उसको एक अप्लाई करना होता है ना तो ये बहुत रेयरेस्ट होता है गाइस कि उसको कोई अप्लाई करे। हाँ, जेंडर सेंसिटिविटी, हाँ जेंडर ये, यस, वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ है, एवरीवेयर है, मतलब बट ये मत समझो कि जो बात कर रहा है उस चीज़ पे आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ कि अरे यार वो तो हमारे फेवर में बात कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल। आप विक्टिम नहीं हो कि मतलब उस चीज़ को यार ये हमारे फेवर में बात कर लिया तो ही इज़ अ वेरी मच गुड। नो, जो पेपर पे है वो रियलिटी में नहीं है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग करो। सबसे रिक्वेस्ट है कि यस, लॉज हैं, कानून हैं, बट उसके सहारे ना बैठो,
डिजीज होने से पहले उसका क्योर हो, उसके प्रिकॉशंस करो, क्योर ना प्रिकॉशंस ना, बी हमेशा जो है प्रिकॉशंस लो। अगर प्रिकॉशंस की तरफ होगा ना तो ये अगर मैसेज आप पेरेंट्स में कौन होता है, फीमेल भी तो होती है ना, नर्चरिंग करने में एक जो बच्चा होता है, नर्चर जो ज़्यादा रोल होता है वो माता का ही होता है। तो अगर फीमेल सेक्शन अवेयर होती है, मेल को भी ना सारे लोग को अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयर करो, उस तरीके से बच्चों को नर्चर करो कि गलत शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस फेस्टिवल को जो आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसके दो नायक, जिसके वो में हम जस्ट लाइक राम और रावण। रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध क्यों लड़ा, उसके तक उतनी स्ट्रैटेजी से पहुंचने की क्यों कोशिश की, क्योंकि उन्होंने, रावण ने सब कुछ होने के बावजूद, साम्राज्य था, शक्तिशाली था, सेना ज़्यादा थी, सब कुछ था, लेकिन विवेक से उन्होंने काम नहीं लिया, गलत शक्ति का इस्तेमाल किया ना, अपनी शक्ति का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम क्या हुआ, साम्राज्य खत्म हुआ, उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हुआ। इवन ना गलत शक्ति के इस्तेमाल के बाद महसूस नहीं होना कि ये गलत किया है कुछ, गर्व होना, क्योंकि सोसाइटी ने जो साम्राज्य के लोगों ने उनको क्या किया, प्रशंसा किया, डंका बजी उनकी कि रावण आपने तो राम के वाइफ का हरण करके लाया है, वाह। तो बस उस डंका का परिणाम ही था कि जो साम्राज्य है वो मिट्टी में विलीन हुई, अस्तित्व उनका मिट्टी में विलीन हुई। तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट टू बॉयज कि गलत शक्ति का इस्तेमाल ना करें, और लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है कि पीड़िता बनकर ना रहो, सहनशील बनो, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, अटेंटिव रहना सिखाया जाता है तो ठीक है, सतर्क रहना भी ज़रूरी है। अगर आप एक फील्ड में सतर्क रहते हो तो धीरे धीरे हर जगह आप सतर्क रहना सीख जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है कि अगर हम सतर्क रहना सीख जाते हैं। लड़कों से ही नहीं, आप ट्रैफिक पे मतलब रोड पे चलो, ट्रैफिक का केयर करो, अपने काम के लिए सतर्क अटेंटिव रहो, तो हर समय अटेंटिव रहना। अगर पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि बेटा तुम लड़की हो, तुमको सतर्क रहना चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यस, इट्स अ वेरी मच पॉजिटिव फॉर मी कि हमको सतर्क रहना है, हर जगह सतर्क रहो। ये तो दोनों के लिए है, बॉयज एंड गर्ल्स, बट आपको बस सिखाया जा रहा है तो ये ठीक है, बढ़िया है, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। सतर्कता कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, बट विक्टिम होना, हर चीज़ में अपने को दोषी नहीं, जस्ट लाइक पीड़िता मान लेना, यार हम तो लड़की हैं इसीलिए मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर लड़का होते तो शायद हमारे साथ कोई ऐसा करता ही नहीं। गाइस, ये लड़कियों का अलग प्रॉब्लम है, लड़का होना भी शायद किसी को महसूस नहीं हो रहा होगा, उनको भी मतलब बहुत से डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में, हर जगह फेस करना है। तो सोच इस प्रकार का डेवलप करो कि नहीं, सहम के नहीं, सहनशील बन के रहना है, और ठीक है, ट्रीटमेंट है हमारे पास, दैट इज़ गुड, बट प्रिकॉशंस, पहले हम क्या करेंगे, उस डिजीज़ को पनपने ही नहीं देंगे, और वो डिज़ीज़ को नहीं पनपने का हमारे पास क्या औजार है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हैं, हम अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करें, और जो भी हमसे जुड़े हों उनको अवेयर करें, और हमेशा जो है मतलब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करें। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो,
हर चीज़ में मतलब खुद का डिसीज़न खुद से लेने की कोशिश करो। डोंट बी कि यार वो भाई होगा, ये मत सोचो कि भाई है तो हम उसके साथ चल रहे हैं तो मेरी रक्षा करेगा। क्यों डिपेंडेंट बनना कि भाई है तो रक्षा कर लेगा? नो। यही सब माइंडसेट जो हैं, यही सब चीज़ें कि धीरे धीरे क्या करी मतलब हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत वीक कर चुकी हैं। सो इसके प्रति थोड़ा अवेयर रहो, हमेशा प्रिकॉशंस के बारे में सोचो, क्योंकि ट्रीटमेंट हमारे लिए क्या है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कुछ हमको उसमें पे करना पड़ता है। प्रिकॉशन सिस्टम का पार्ट बनो, जो भी मतलब स्किल्स हैं उसको डेवलप करो, उसमें आगे जाओ, आगे बढ़ो और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहो कि मेंटली तुमको एटलीस्ट कोई हरास नहीं कर पाए। यार मतलब एक्चुअली नेचर, क्यों हम मतलब नेचर पे ब्लेम करें कि नेचर ने हमको ऐसा बना दिया? दोनों की एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना नहीं है, तो फिर हम क्यों मतलब ये सोचें कि यार ये नहीं रहेंगे तो फिर हमको दिक्कत होगा, शायद तुम भी नहीं रहोगे तो उनको दिक्कत होगा। ये माइंड से डेवलप करो कि एग्जिस्टेंस जब एक दूसरे के बिना नहीं है तो फिर खुद को भी उतना बिल्डअप करो, उतना स्ट्रॉन्ग करो कि सामने वाले को भी रियलाइज़ हो कि यार हाँ एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना नहीं है, तो फिर वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, नज़रिया चेंज होगा और धीरे धीरे ये सब होगा। ये कोई एक मैजिक की छड़ी नहीं है गाइस कि घुमा दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। बट स्टिल काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि चीज़ों को स्प्रेड करो, अवेयर करो, क्योंकि प्रोत्साहित करोगे कि लड़का ने आपको लड़की है, लड़का है, हमारा लड़का तो बहुत ही मतलब है, वहाँ तक डंका बज रही है, शोर है उससे सब लोग डरता है। नो नहीं, इंसान है गए हम लोग, किस बात का डर किसी से? और करंट में जो है जो लड़ाई है अब हथियार की नहीं है, हथियार से लड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइस। कोई आप पे हथियार का यूज़ कर रहा है ना तो वो उसकी मूर्खता है। सिस्टम है, प्रोसेस है, सब कुछ है, विचारों का खेल। तो इसलिए विचार को डेवलप करो, स्ट्रॉन्ग करो, अपने को शिक्षित बनाओ, चीज़ों से अवेयर रहो, अटेंटिव रहो एंड जो भी कैपेबिलिटी स्किल्स हैं उसको डेवलप करो। यू आर नॉट इन्फीरियर दैन एनीवन, हमेशा ऐसा फील करो। दैट्स ऑल गाइस। और कल जो दिवाली है उसको आप लोग बहुत धूमधाम से मनाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि एक सॉन्ग है उसका एक टाइटल है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरी धरा पर कहीं रह न जाए। तो डार्कनेस जो है सोसाइटी में हैं गाइस, डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, तो सेलिब्रेट करो, लेकिन जो कोर चीज़ है उसको सोचो थोड़ा बहुत कि हाँ ये डार्कनेस है तो यहाँ पे उजाला लाना, इट मीन्स उस डार्कनेस को रिमूव करना, क्योंकि सारे इफ़ हम सब लोग अवेयर नहीं होंगे तो एक दो दीपक जो है गाइस वो सारी डार्कनेस को रिमूव नहीं कर सकती। तो एज ए सोसाइटी सब लोग एक पार्ट हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, सो मिलजुल कर रहो और एक दूसरे का सपोर्ट करो, नज़रिया आपका हमेशा सही रखो, इधर गर्ल्स के प्रति और बॉयज़ के प्रति हमेशा पॉजिटिव रखो। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।